हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। थर्सडे का दिन है और मैं नहाकर आ गई हूँ सीधा किचन में। पूजा वगैरह कर ली है, सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी मैंने ख़त्म कर लिए हैं और अब आई हूँ मैं किचन में डुगू का जो है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बन रही थी इडली और सांभर, तो उसी का जो सामान था ना वो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया है किचन को क्लीन करना, क्योंकि काउंटर टॉप क्लीन नहीं हुआ था। इसको क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर इडली बनाने की तैयारी करूँगी। टाइम हो गया था 8:25 और इस टाइम तक जो है ना मैं नहा वगैरह लेती हूँ। तो डुग्गू की ही फरमाइश थी कि आज उसको इडली खानी है। मैंने सोचा था कि मैं फ्राइड इडली बनाऊंगी आज, बट उससे पूछा तो उसने साफ मना कर दी कि वो ना सिर्फ सिंपल वाली इडली ही खाएगा। तो इसलिए बच्चे की चॉइस ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि उसी के लिए बन रहा है। तो फिर मैंने सिंपल वाली इडली ही बनाई। फ्राइड वाली इडली मैं फिर कभी बना लूँगी। तो यहाँ पर वो जो सूजी है ना वो भी ख़त्म हो गई थी। मैं सूजी की इडली बना रही थी, तो उसको सबसे पहले बॉक्स में डाला और फिर मैंने यहाँ पर सूजी का जो है बैटर बनाया। सूजी ली थी, थोड़ी सी उसमें दही डाली है और थोड़ा सा पानी डालकर इस मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। तो इस तरह की जो है ना कुछ कंसिस्टेंसी हो गई थी। अभी ये थोड़ा सा मतलब पतला लग रहा है, बट बाद में ना ये पूरा सूख जाएगा और पानी जो है ना मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब मैंने मिक्स करके रख दिया था। डिशवॉशर से मुझे कुछ बर्तन चाहिए थे, वो लेने आई थी, तो सोचा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। तो आजकल मतलब ठंड कम हो गई है, फॉग आना भी बंद हो गया है, धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। बस हवा चलती है तो थोड़ा ठंडा लगता है। तो मुझे एक तो मैंने रात में ना ये जो चिमनी के फ़िल्टर होते हैं ये वॉश करने के लिए लगाए थे डिशवॉशर में, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और डुगू का टिफ़िन वगैरह भी था, तो वही सब चीज़ें मैं निकाल रही हूँ अभी। और सारे बर्तन जो है ना मैं बाद में निकालूंगी, क्योंकि अभी जो पहले काम है वो है डुगू को स्कूल भेजना। अभी मुझे उसको उठाना भी है, तो इसलिए पहले जो है ना मैं नाश्ते वगैरह की सारी तैयारी कर लेती हूँ। और चलिए इन बर्तनों को लेकर चलते हैं अंदर और जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसे वहाँ वहाँ पर लगा देते हैं। फ़िल्टर लगा दिए हैं और अब तैयारी कर लेते हैं सांभर बनाने की। तो सांभर मैं बना रही हूँ जो रेडी मिक्स वाले आते हैं ना वो, क्योंकि सुबह सुबह ना गाइस इतना टाइम नहीं होता कि सांभर पूरा बनाओ, काफ़ी टाइम लगता है सांभर बनाने में और सब्जी भी नहीं थी इतनी घर में। तो पहले मैंने जो है छोटी सी गाजर को कद्दूकस कर लिया है और उसमें पानी डालकर उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब वो बॉईल हो जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पाउडर डाला है और काफ़ी अच्छा बना था आज का सांभर, टेस्टी लग रहा था। तो वो मैंने बस बनने के लिए रख दिया है। तो एक साइड सांभर बन रहा है, दूसरी साइड में लगा रही हूँ तड़का राई और करी पत्ते का। तो ये तड़का ना मुझे इडली वगैरह में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इडली भी जो है ना मैं तड़का लगाकर ही बनाती हूँ। तो और जो थोड़ा सा तड़का बचेगा वो मैं इसमें सांभर में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर फिर जो है ना मैं इडली बनाने का तैयारी करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इडली में देखिए इसका बैटर ना थोड़ा टाइट हो गया है, तो इसमें मैंने ये जो तड़का था और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अपने अकॉर्डिंग कर लिया था। मेरे पास इनो का पैकेट नहीं था, तो इसलिए मैंने खाना वाला सोडा डाला है, जिससे कि इडली थोड़ी फ्लफ़ी बनेंगी, सॉफ्ट बनेंगी। और मेरे पास इडली का ना ये स्टैंड है, ये माइक्रोवेव वाला है, मेरे पास वो स्टील वाला नहीं है। तो इसी में मैं इडली बनाती हूँ, क्योंकि बहुत कम बनती है घर में। पहले काफ़ी बनती थी बट अब कम हो गई है। तो मैंने जो भी मिक्सचर बनाया था ना उसको मैंने इसमें डाल दिया है इसके सांचे में, और फिर मैं इसको अवन में लगा दूँगी। तो हार्डली मैंने 4 से 5 मिनट का टाइमर लगाया था और उसमें इतनी अच्छी जो है ना इडली बनकर रेडी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इसका टाइमर भर दिया है, साथ ही जो मिल्क के पैकेट वगैरह आए थे ना उनको भी यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। तो साथ साथ काम चलते ही रहते हैं। अभी मुझे डुग्गू को उठाना है, उसको नहलाना है, रेडी करना है, ये काम भी रहेगा।
और दूध के पैकेट वगैरह मैंने धुल लिए थे। और तभी जो है ना जो कूड़ा लेने आते हैं ना भैया, उनकी भी आवाज़ आ गई थी। तो फिर मैं फटाफट से कूड़ा लेकर भी बाहर गई, उनको दिया, फिर आई, हैंड वॉश किए। और तब तक जो है ना मैंने फिर डुग्गू को उठाया, उसको पानी देकर आई, और मेरी जो इडली थी ना वो रेडी हो गई थी। तो मैंने इनको ओवन से निकाला और काफ़ी जो है ना सॉफ्ट बनी थी, काफ़ी फ्लफ़ी बनी थी, खाने में काफ़ी अच्छी लगी थी। तो सारी इडली मैंने निकाली, हम दोनों के लिए इनफ थी ये। और फिर इसको मैंने रख दिया। अब डुग्गू का टिफ़िन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सांभर जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो वो मैंने उसके टिफ़िन में रख दिया है। साथ ही जो इडली थी ना, उनको मैं इस तरह से पीसेज में कट करके उसको देती हूँ, जिससे कि बच्चे को खाने में जो है आसानी रहे, क्योंकि पूरी पूरी इडली जो होती है ना वो नहीं खाई जाती बच्चे से। तो बस यहाँ पर डुग्गू का टिफ़िन भी रेडी हो गया था। और फिर डुग्गू को रेडी करके उसको स्कूल भेजने के बाद की ये क्लिप है। मैं ऊपर आई तो अभी क्या है, डुग्गू का जो स्कूल है ना वो 1 आवर लेट हो गया है। पहले उसकी जो बस थी वो 8:25 पर आ जाती थी, अब 9:30 या 9:40 तक बस आती है। तो मतलब 1 घंटा मेरा नाश्ता भी लेट हो गया है। तो इस टाइम तक जो है ना आते डुग्गू को छोड़कर आती हूँ जब मैं, आते आते 9:45 बज जाते हैं, क्योंकि नीचे भी थोड़ी बहुत बात करने लग जाते हैं हम। तो इस टाइम पर मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी हुई होती है ना, तो बस फटाफट से आने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी। और चाय बनते बनते बीच में मैं फिर जो है ना और भी काम कर रही थी छोटे मोटे, और सांभर वगैरह गरम कर लिया था। तो यहाँ पर ये मेरा था नाश्ता, सांभर, इडली, लड्डू, थोड़े से नट्स। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, और आप भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। नाश्ता किया, उसके बाद जो डिशवॉशर में बर्तन रह गए थे वो निकाले, उनको उनके प्लेस पर रख दूँगी। और फिर मेरा ये वाला एक काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बर्तन लगाना भी काफ़ी मतलब बोरिंग सा काम होता है। बट अब मुझे ये सही है कि मुझे सिर्फ एक बार ही लगाने पड़ते हैं, नहीं तो पहले 3 से 4 बार तो लगते ही थे। सारे बर्तनों को बस जहाँ जहाँ पर मुझे लगाना था मैंने उनको लगाया। और फिर जो है मुझे दूध वगैरह जो था ना, मैंने मलाई तो हटा दी थी, बट दूध इसी में था। तो दूध को मैंने इस केटल में डाला, फ्रिज में रखा। अभी मैंने किचन क्लीन नहीं की थी, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने मशीन जो है ना नहाने के, जब मैं नहा कर आई थी ना तभी लगा दी थी। तो धूप जो है ना अभी क्या है, मेरी बालकनी में सिर्फ 10 सवा 10 बजे तक ही रहती है, और फिर गायब हो जाती है। तो अभी 10 सवा 10 हो गए, तो देखिए धूप जो है ना चली ही गई थी। तो फिर मैंने जो है ना बाहर आकर सारे कपड़े डाले कि चलो सूख तो जाएंगे। और कपड़े डालने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में अपने कामों को करने के लिए। तो कामों की तो कोई कमी नहीं होती है एक हाउसवाइफ के लिए, बट लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ करती ही क्या है। तो गाइज़ एक दिन ज़रा हाउसवाइफ को रेस्ट देकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करती है। यहाँ पर कढ़ाई वगैरह साफ़ की, और आज मुझे अपने डिशवॉशर का फ़िल्टर क्लीन करना था, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो वैसे तो इस फ़िल्टर को जो है ना वीक में 2 बार क्लीन करना ही चाहिए, बट मेरा ना काफ़ी टाइम हो गया था, और मुझे आज ध्यान भी आया कि मैंने काफ़ी टाइम से फ़िल्टर क्लीन नहीं किया। तो आपने देखा ना कितना ज़्यादा गंदा हो गया था ये। और इसको साफ़ करने के लिए मैं हमेशा गर्म पानी यूज़ करती हूँ। गर्म पानी से ना ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और साथ में जो है ना थोड़ा सा लिक्विड जेल लगाकर ब्रश को उससे क्लीन कर देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, काफ़ी मतलब साफ़ हो जाता है। और बस इसकी जाली वगैरह भी मैं क्लीन कर लूँगी। और मेरा जो फ़िल्टर है ना वो एकदम से साफ़ होकर चमकने लगा था। और फिर जो है ना मैं इसको लगा दूँगी डिशवॉशर में। तो गाइज़ मशीन चाहे कोई सी भी हो, वो डिशवॉशर हो या वॉशिंग मशीन हो या कुछ भी हो, आप जब तक उसकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे ना तो वो आपका साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देगी। जिन चीज़ों को आप अच्छे से संभाल कर उनकी केयर करेंगे वो उतनी ही लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देंगी।
तो मेरा तो ये मशीन है वो, तो उनकी जो है ना केयर आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो अपना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी। तो डिशवॉशर को जो है ना मुझे अभी डीप क्लीन भी करना है, बट ठंड इतनी थी ना पीछे की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब सोची हूँ किसी दिन इसको डीप क्लीन भी करती हूँ, क्योंकि महीने में एक बार इसको डीप क्लीन भी करना चाहिए। देखती हूँ किस दिन टाइम लगता है। और अभी तो मैंने बस कपड़े से पोंछ कर उसे ऐसे ही मतलब अच्छे से बंद कर दिया था। और फिर से किचन में आ गई थी, अपना जो किचन को क्लीन करना वाला मेरा DIY है वो बनाया। साथ ही मैंने बर्तन जो छोटे मोटे साफ़ करने के लिए होता है ना वो भी भर कर रखा। और फिर किचन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन की। किचन क्लीन करने के बाद सीधा बेडरूम में आई मैं। यहाँ पर जो है रजाई वगाई लगाई अच्छे से और बेडशीट ठीक की। और फिर जो है झाड़ू मैंने लगानी स्टार्ट कर दी थी बेडरूम से। और मैं आ गई थी यहाँ पर लिविंग रूम में, मतलब डाइनिंग एरिया के साइड। तो अभी क्या होता है ना कि जैसे मैं इस पर क्लॉथ डाल के रखती हूँ ना, तो फिर जब मैं क्लॉथ हटाती हूँ ना तो 2-3 दिन में ही ना मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इसको जो है ना बार बार क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और विदाउट क्लॉथ ना ये बहुत इस मतलब हाथों के निशान, खाने के निशान काफ़ी दिखाई देते हैं। तो फाइनली फिर मैंने आज सोचा कि चलो कवर लगा ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू वाला जो कवर था ना वो लेकर आ गई हूँ। और ये मेरी जो चेयर कवर है ना उनसे बिल्कुल मैच भी करता है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल का जो कवर था वो मैंने लगाया। फिर उस पर जो भी चीज़ें रखी रहती है ना वो मैंने यहाँ पर रखी और अच्छे से साफ़ करके रखी। तो इस तरह से डाइनिंग टेबल भी अरेंज हो गया। और फिर मैं जो है ना अपनी झाड़ू लगाने लगी थी। तो तभी ये जो मेरा प्लांट रखा रहता है ना ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसकी जो मिट्टी है ना वो काफ़ी हार्ड हो गई थी, और अभी पीछे जैसे काफ़ी ठंड हो रही थी ना, तो इस वजह से मैंने इसको बाहर भी नहीं रखा था कि ये ख़राब हो जाएगा। तो अभी मिट्टी टाइट थी तो थोड़ी सी लूज़ कर रही हूँ। लूज़ मिट्टी कर दो ना तो प्लांट अच्छे से जो है ना सरवाइव कर जाते हैं। बाहर वाले जो प्लांट है उनमें भी जो है पानी ख़त्म हो ही गया था, मतलब बिल्कुल सूख से गए थे वो। तो उनमें भी मैंने पानी डाला। और इस बार तो मेरी बालकनी में कुछ भी ज़्यादा ऐसे प्लांट नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी प्लांट परचेज़ नहीं किया, सब पहले वाले ही हैं। बालकनी की क्लीनिंग भी होनी है अभी, तो देखते हैं कब टाइम लगता है। तो फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से जो है झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मोपिंग का। तो यहाँ पर मोपिंग भी मैं कर रही हूँ। बेडरूम से स्टार्ट की है मैंने और फिर लिविंग रूम में लेकर जाऊँगी। तो मतलब पोछा लगाने का ऐसा होता है कि झाड़ू तो मैं सुबह में ही लगा देती हूँ नहाने से पहले। सिर्फ ये बेडरूम और जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं ना वो, और किचन में बाद में दोबारा झाड़ू लगती है। तो अभी बस सारा काम ख़त्म हो जाता है, जब किचन वगैरह क्लीन हो जाती है तब मैं मॉपिंग करती हूँ पूरे घर में। तो यहाँ पर लिविंग रूम में आ गई हूँ। साइकिल वगैरह हटाकर डुग्गू की काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर मॉपिंग कर ली थी, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था। बट ये सुबह का ही काम था जो ख़त्म हुआ था, अभी दोपहर वाला स्टार्ट होगा। तो पोछा लगाने के बाद मैंने मुँह हाथ धुला अच्छे से दोबारा, और फिर से आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। तो सब्ज़ी बनानी थी मुझे, क्योंकि 1-1:30 बजे तक डुग्गू भी आ जाता है। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और आज बन रही थी मटर मशरूम की सब्ज़ी, जो कि मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी इस बार। मैंने सारी चीज़ें जो है ना मतलब लंबी लंबी काटी थी, प्याज, टमाटर और मतलब जो वो होता है लहसुन वगैरह सब इस तरह से मोटा मोटा कट किया था। और फिर इसमें मैंने मशरूम और मटर डालकर इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई किया 1 मिनट के लिए। और उसके बाद मसाले जैसे हल्दी मिर्च तो मैंने पहले डाल ही दी थी। अभी जो है मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और साथ ही ये थोड़ा सा सब्जी मसाला। और फिर इसमें थोड़ा सा मैं बहुत थोड़ा सा पानी डालूँगी। और इस तरह से जो है हमारी मटर मशरूम की जो सब्ज़ी है ना इस बार वो डिफरेंट तरीके वाली मैं बना रही हूँ। रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे कि कैसी बनी थी।
तो सब्जी बन गई थी, 2 विसिल मैंने लगाई थी और देखिए पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था ना, तो ये बिल्कुल सूखी सी बनी है। तो अगर आप ऐसे ही खाना पसंद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें हल्का सा पानी डालकर इसको पका सकते हैं। बट सच बताऊँ, जिस तरह से मैंने सारे मतलब मोटे मोटे काट कर डाली थी ना सब्जियाँ, टमाटर प्याज, ये फिर भी जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था मटर मशरूम। अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया है ना, तो एक बार इस तरीके से भी बनाकर देखिए। और फिर मैं आपको सीधा मिली हूँ शाम के 4:15 या 4:10 हो रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर डुग्गू को पढ़ाना था, उसके एग्ज़ाम भी आ गए हैं। एक तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, और फिर कभी मैं उसको लेकर बैठती हूँ ना, तो मतलब उसका मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। तो अभी मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर बैठी थी कि तुम और कुछ भी नहीं तो रीडिंग ही करो। तो वो यहाँ पर अभी रीडिंग कर रहा था जो उसकी क्लास में आज समझाया गया था। और फिर जो है ना, इसको पढ़ाने के बाद मैंने डुग्गू को दूध दिया, और दूध देने के बाद मैंने अपने लिए भी चाय बनाई। वो सब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टाइम तक। और फिर यहाँ पर जो है ना, अ, मैं मतलब चाय वगैरह पीने के बाद आ गई थी यहाँ पर कपड़े लेकर, जो सुबह में वॉश किए थे, सूख गए थे सारे ही। तो यहाँ पर कपड़े जो मतलब हैंग करने के हैं उनको मैं एक साइड रखती जा रही हूँ, और जो फोल्ड करने के हैं ना उनको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए थे, साथ ही साथ मैं टीवी में कुछ देख रही थी, पता नहीं क्या, मतलब मैं वीडियो देख रही हूँ ना तो लग रहा है कि मैं कितने ध्यान से देख रही थी। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं क्या देख रही थी, कोई सीरीज़ वगैरह ही देख रही होंगी। और कपड़े फोल्ड हो गए थे तो फिर उनको उनके प्लेस पर भी रखना था। और हाथ के हाथ मतलब फोल्ड हो जाते हैं ना तो बड़ा सुकून मिलता है, और घर भी जो है साफ़ रहता है। तो यहाँ पर जहाँ मेरे कपड़े जाने थे मैंने अपने रखे, फिर हस्बैंड के रखे, और उसके बाद बस मेरा ये वाला काम, जो शाम वाले काम होते हैं ना, वो यहाँ पर ख़त्म थे। बट जो रात वाले काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे डिनर वगैरह बनाना। तो गाइज़, बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको मैंने थोड़ा सा भी मोटिवेट किया होगा काम करने के लिए, अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो गाइज़, अगर ज़रा से भी मोटिवेट हुए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।